नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री हैं संजय सिंह जी। आज उन्होंने 104 नवनियुक्त ट्रेंड अभियंताओं का प्रोत्साहित करने के दौरान जो है कई बातें उन्होंने साझा किया। उन लोगों से बात करने के बाद सीधा मीडिया से मुखातिब हुए और क्या कुछ कहा है, हम सीधा उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं। आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का 104 जो नवनियुक्त सहायक अभियंता हैं उनको एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम रखा गया था। सर सामने देख के बात कीजिए। उस कार्यक्रम में हमारे बिहार के कोने कोने से आए 104 सहायक अभियंता आए थे और ये लोग 2 माह का ट्रेनिंग गया में कर आए हैं। तो आज हम लोगों के सामने एक गेट टुगेदर के रूप में, एक दूसरे को जानने के रूप में, एक दूसरे को पहचानने के रूप में कि हमारे विभाग के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी को एक दूसरे को जाने, इसके लिए आज हम लोगों ने एक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत आज एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 35% जो महिलाओं का आरक्षण देने की बात उन्होंने कही है, निश्चित रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने उसको ध्यान में रखते हुए आज उस भागीदारी को भी निभाया है और महिलाओं की संख्या उतने से ज़्यादा संख्या हमारे 104 जो सहायक अभियंता आए हैं उन लोगों में है। तो कहीं ना कहीं हमारे पांचों दल के जो नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इन लोग का जो संकल्प के साथ एनडीए का जो सरकार में जो चौमुखी विकास की बात कही जा रही है और हर एक मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए अब हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं वो अपना योगदान फील्ड में देंगे। और आज के कार्यशाला में उनको बताया गया है कि किस प्रकार से कार्य करना है। हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने भी उन लोगों को बताने का काम किया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से आप लोग को जाकर अपने बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे जाकर आपको अपने क्षेत्र में अच्छे से ढंग से काम करना है और विभाग में आने वाले समय में जो भी अच्छे काम करेंगे उन लोगों को हम लोग सम्मान देने का भी काम करेंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रेस वार्ता में भी कहा था कि हम अगर किसी को दंडित करते हैं तो प्रोत्साहन के रूप में जो अच्छे काम करेंगे उनको हम लोग सम्मान भी देने का काम करेंगे। इसी के आलोक में आज का यह कार्यक्रम रखा गया था। तो कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम से हमारे तमाम जो सहायक अभियंता हैं उनको कल से जाकर अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आप जाएं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आगे बढ़ें। अच्छा, पिछले महीने जो आपने समीक्षा बैठक की थी उसमें आपने कहा था कि जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या जिनके काम में गड़बड़ी पाई जाएगी, ऐसी कई एजेंसीज हैं इनको नोटिस भी किया गया था या कई जगह पर काम खराब होता है या भ्रष्टाचार की बात होती है, ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, कार्रवाई होगी? सर मैं आंसर कर दूँ। निश्चित रूप से अभी जो है सभी जगह पर जो हम लोगों ने कहा था 1 माह का हमने समय दिया था तो हो गया, अभी 20 दिन हुए हैं। आप देख लेंगे अभी 20 दिन हुए हैं, उसमें 10 दिन समय और बचे हुए हैं। 1 माह के बाद हमने कहा था, तो 1 माह जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद विभाग चारों जोन से अपना रिपोर्ट मांगने का काम हम लोग करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने 2 बातें कही थी, एक तो बिजली का और दूसरा कि जो भी ठेकेदार अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं और अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, अच्छे क्वालिटी में नहीं करते हैं, जिनका काम अधूरा है, जिनका काम बंद है, उनके ऊपर मैं पुनः कह रहा हूं कि आने वाले समय में जैसे ही 1 माह पूर्ण होगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी और उसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मंत्री जी, कई इलाका है पटना के भी, वहाँ भी पानी प्रदूषित मिल रहा है, पीने को मजबूर है, उससे यह जो शहर का क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में हम लोग नहीं देखते हैं। शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मुख्य अभियंता हैं पटना के, उनके साथ हमने 2 दिन पहले ही हमने बैठक किया था और 2 दिन पहले उन्होंने पूरा बताया है कि हमारे यहाँ जो भी है
CGRC के तहत जितने भी कंप्लेन थे वो हम सभी का निष्पादन कर चुके हैं और कहीं भी कोई शिकायत बचा नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि जिस तरह से गांव में लोग अभी जैसे पूरे बिहार भर में बोरिंग कराते हैं, अपने घर में करा लेते हैं, इसको लेकर अन्य राज्यों में एक अलग नियम है, परमिशन लेना पड़ता है, अपने बिहार में नहीं है कि यहाँ भी आने वाले समय पानी का शॉर्टेज रहता है कहीं में, तो क्या ऐसा नियम लाने के बाद में विभाग विचार कर रहा है? देखिए, इसके लिए तो अभी आप जो बता रहे हैं, इसके लिए एक बैठक जो पिछले बार हुई थी, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपने विभाग का भी बनाकर और जो सामने जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें हम लोग से जो मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी अपने विभाग से देने का काम करेंगे। सर, जल स्तर घट के लगातार उस पर सवाल किए जा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसके लिए भी कुछ देखिए, जहाँ जल स्तर घट रही है और जहाँ पानी का दिक्कत हो रही है, वहाँ पे जिस जिलों में ये परेशानियाँ आ रही है, वहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट के द्वारा उस जिला में और उस जगह पर हमने पहले भी काम किया है और आगे भी हम लोग काम करेंगे कि जहाँ भी पानी की किल्लत होगी वहाँ पे हम लोग उसको कैसे बेहतर ढंग से पानी का सप्लाई दे पाएंगे, उसके लिए हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगाने का काम करेंगे। और पानी का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें कहीं भी जल की कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। गांव में जो नल जल योजना लगाई जाती है और जो पाइपलाइन जाता है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो गांव की सड़कें होती हैं उनको उखाड़ दिया जाता है और जल्दी भरा नहीं जाता है। क्या उसके लिए कोई गाइडलाइंस है कि इतना समय सीमा के अंदर उसको भर दिया जाना चाहिए जो पाइपलाइन गया है? नहीं, उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो है सड़क के बाद एक निर्धारित है कि 3 मीटर के बाद ही उसका गड्ढा होना है, लेकिन जहाँ रोड जो है सड़कें बहुत छोटी हैं वहाँ पे सड़क के बगल में जहाँ गड्ढे होते हैं तो हमारा जो पाइपलाइन जाता है उस पाइपलाइन का नियम है कि जैसे ही आप गड्ढा में पाइप डला जाता है उसके तुरंत बाद उसको हम लोग बंद करवा देते हैं। मंत्री जी, कुछ दिन पहले आपको देखा गया था, डायरेक्ट आप शिकायत जो है वो सुन रहे थे, लेकिन अब जमीनी जो हकीकत है वो जानने के लिए टीम गठन कब से करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो CGRC का जो पोर्टल है ना, उस पोर्टल में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अगर चाहेंगे तो हमारा उस पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, हमारा CGRC का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप सभी पत्रकार बंधु भी हैं, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि हमारे हर एक जगह से जो भी शिकायत आ रही है उसका कैसे हम लोग निष्पादन करते हैं, कितने हमारे यहाँ लंबित हैं, कितने हो चुके हैं। ये कोई भी बिहार का एक एक आम आदमी नागरिक जो है वो उसको बखूबी देख सकता है। आप भी उसको देख सकते हैं। हमारे जो CGRC का जितने भी रिपोर्ट थे, जितने भी बंद मतलब कंप्लेन थे, उस सभी को हम लोग निष्पादन करते जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे सभी लोग पोर्टल नहीं देख सकते ना, आपकी टीम भी वहाँ जाए, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करे। इसी के लिए हमारा जो 30 लोगों का कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर का एक मुख्य कारण यही है कि उस कॉल सेंटर के द्वारा जिनका भी कार्य हो जा रहा है उसका बाद उनको रिवर्ट कॉल जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका जो काम था वो हो गया, आप इससे संतुष्ट हैं। जब वो बोलते हैं कि हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, तब उस कार्य को बंद किया जाता है, उस कंप्लेन को बंद किया जाता है। तो आप जो बोल रहे हैं उसी की समस्या के लिए हम लोगों का 30 लोगों का जो कॉल सेंटर है उस काम को करने के लिए पूरे बिहार में वो लगातार लगी रहती है। सर, कभी कभी अधिकारियों के व्यवहार को लेकर आम जनता सवाल करती है, बात करने के तरीकों को लेकर मैं तो अपने सभी पदाधिकारियों से बहुत खुश हूँ, चूँकि हमारे विभाग में ऐसा अभी तक किसी लोगों का कंप्लेन, चाहे कोई आम जनता हो या ठेकेदार हो या फिर कोई आम लोग भी हो, अभी तक मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर भविष्य में ऐसा कोई शिकायत आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। मीडिया ने कई सवाल कर दिए। सवालों के फहरिस्त में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे वो ये कि भाई आम जनता जो है, खास करके ग्रामीण जनता जो शिकायत करती है, उसके लिए टीम गठन कब करेंगे मंत्री महोदय? उन्होंने क्या कहा आपने पूरे वीडियो में सुना ही होगा। तो 104 अभियंता जो नवनियुक्त तैयार हुए हैं वो अब सीधा मैदान में उतरेंगे और अपना परफॉर्मेंस दिखाते नजर आएंगे। मंत्री महोदय ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है, कहा है कि जो अभियंता बेहतरीन काम करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन काम करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित तो किया ही जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा, उन्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। तो चलिए इंतजार करें और देखते हैं कि नल जल योजना जो मुख्यमंत्री का एक बड़ा सपना है, बिहार के मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी का, ये सपना अब कितने दिनों में पूर्णतया अपना नया रूप लेगा। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ।